इस मेजरमेंट के हेल्प से ही बेटा हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, और साथ ही साथ अपने जो पीछे के चैप्टर है जैसे काइनेमेटिक्स वगैरह है, रोटेशनल मैकेनिक्स वगैरह है, मीन्स इंटायर काइनेमेटिक्स ही आप बोलो, ठीक है, उसको सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। कुछ कुछ हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं, हम लोग एरर डिराइव करते हैं, सो इस मेजरमेंट के चैप्टर से ही आप यूज़ करके करोगे। तो फर्स्ट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। देखो ये तो आप क्लास 7th में भी बताया जाता है, क्लास 9th में भी बताया जाता है। अगेन आई एम ट्राइंग टू से यू कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है, कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी का नाम दे तो फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, कुछ भी होगा, कितने सारे तो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ कैसे लिखते हैं, अगर मेरे को फोर्स लिखना है, मान लो 10 न्यूटन फोर्स लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन लिखेंगे। तो 10 यहाँ पर क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है, और न्यूटन क्या है, उसका यूनिट है, राइट। या आप ये भी कह सकते हो कि 10 यहाँ पे क्या है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, 10 यहाँ पर क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। सो आई विल से कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखना पड़े तो हम लोग न्यूमेरिकल इनटू यूनिट करते हैं। अच्छा, अब यूनिट सिस्टम जब हम देखते हैं बेटा जी, तो हमारे पास 3 तरह के होते हैं, एक फंडामेंटल, एक सप्लीमेंट्री और एक डिराइव। फंडामेंटल क्या है, 7 हमारे पास फंडामेंटल न्यूमेरिकल सिस्टम है, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट सिस्टम है हमारे पास, सिस्टम नहीं यूनिट्स है, और इनका यूज़ करके हम और भी यूनिट्स के फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स निकालते हैं, पहली चीज़। और साथ में हमारे पास सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री जो प्लेन के एंगल्स होते हैं, या सॉलिड रूम के जो सॉलिड एंगल्स होते हैं ना, आप लोग शायद पता नहीं पहले देखे हो कि नहीं, बट 11 में मैं आपको बताऊंगी जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। सॉलिड एंगल को ओमेगा से शो करते हैं, किससे के शो करते हैं, सॉलिड एंगल को ओमेगा से। सो हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे, राइट। अच्छा, तो फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल वो यूनिट्स होते हैं जिनको किसी भी और यूनिट्स को सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, दे डोंट नीड एनी हेल्प ऑफ अदर यूनिट्स टू मेक देम रिप्रेजेंट या एग्जीक्यूट करने के लिए। क्या क्या होते हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। सो दीज आर योर बेसिक। अब सप्लीमेंट्री क्या है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। डिराइव क्या हो गए, डिराइव आपके फंडामेंटल यूनिट्स हो गए, जो कि इनसे लेते हैं, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, ऑल दीज, ठीक है, क्लियर है। अब जब सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आते हैं तो हमारे पास एमकेएस है, सीजीएस है, एफपीएस है, बट हम लोग यूज़ जो स्टैंडर्डाइज यूनिट करते हैं, कि जो कि चेंज नहीं होता है, जो कि ओवरऑल वर्ल्ड में चलता है, ठीक है, अपने अमाउंट्स के साथ चलता है, वो है एमकेएस, या आप बोल सकते हो उसको एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट बोलो या एमकेएस यूनिट बोलो, दोनों सेम होते हैं। क्यों एमकेएस बोलते हैं बेटा, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को जब लिखते हैं तो उसके मास, उसके लेंथ और उसके टाइम MLT के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में, MLT। या आप मास को किस में स्टैंडर्ड में मेजर करते हो, केजी में, मास को केजी में मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर में ही मेजर करते हैं, और टाइम को किस में मेजर करते हैं, एस में। तो इसी से ही आपका एमकेएस सिस्टम डिराइव लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, बिकॉज ऑफ दिस, लेंथ, मास एंड टाइम, ठीक है। सीजीएस क्या होता है, सीजीएस जो होता है वो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को लिखता है, लेकिन जब हमारे पास स्मॉल अमाउंट हो तो हम सीजीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप गॉसियन सिस्टम जिसे कहते हैं ना, गॉसियन सिस्टम, ठीक है। जब हम किसी चीज़ के यूनिट को गॉसियन सिस्टम में लिखते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, सीजीएस सिस्टम। तो ये जो आपके एमसीक्यूज में आते हैं, कभी ये पूछ लिख सकता है कि सीजीएस सिस्टम में क्या लिखते हैं, तो वो आपका गॉसियन होता है। नेक्स्ट है आपका एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है, बट ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग में इसको यूज़ किया जाता है, हम लोग देखेंगे। पर एफपीएस तो आजकल यूज़ भी नहीं होता, बहुत 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 कम अगर यूज़ होगा तो होगा। हाँ, आप सीजीएस का कभी देख सकते हो, जैसे फोर्स का न्यूटन है, ठीक है। तो आप जैसे कि एनर्जी का जूल है तो उसमें अर्ज हो जाता है सीजीएस में, जैसे मीटर है लेंथ का, सीजीएस में सेंटीमीटर हो जाता है। सो दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स, राइट, क्लियर है। आई विल चेंज द स्लाइड। हाँ, अब देखो यहाँ पर हमारे पास 3 सिस्टम के तीनों चीज़ें हैं। क्या क्या है, एमकेएस है, सीजीएस है और एफपीएस है। अब एफपीएस में देखो, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है आपकी, कि जब हम एमकेएस में लिख रहे हैं बेटा, जब हम एमकेएस में लिख रहे हैं तो हम मीटर लिख रहे हैं लेंथ को, ठीक है। हम क्या लिख रहे हैं, मीटर लिख रहे हैं लेंथ को। लेकिन जैसे ही हम सीजीएस में आ गए, हम सेंटीमीटर लिख दिए लेंथ को, और इसमें क्या लिखेंगे, फूट, इसमें हम फूट लिखेंगे, ठीक है। सो अब कितना कितने में होता है, जैसे कि मान लो आप देखे होंगे जो ब्रिटिश चैनल्स होते हैं उसमें पाउंड में बोला जाता है, ठीक है, इतना पाउंड मास था, इतना पाउंड मास था। लेकिन एक चीज़ पता है, इन सही तीनों में कॉमन क्या होता है, इन तीनों में कॉमन टाइम होता है। टाइम चाहे आप एमकेएस में लो, टाइम चाहे आप सीजीएस में लो, टाइम चाहे आप एफपीएस में लो, तीनों में टाइम को मेजरमेंट हम सेकंड में करते हैं। क्लियर है ना, क्लियर है। अच्छा, तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या हो गए, ये 7 आपके फंडामेंटल यूनिट्स हो गए, ये 2 आपके सप्लीमेंट्री यूनिट्स हो गए। बहुत कम जगह पे सप्लीमेंट्री यूनिट्स को बताया जाता है, बहुत कम कोचिंग क्लासेस में या आपके स्कूल्स में सप्लीमेंट्री बताया जाता है, बट सप्लीमेंट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको डिफाइन करना बच्चों के लिए 11th क्लास में बहुत जरूरी होता है,
ठीक है, क्या क्या है, एक आपका प्लेन एंगल, एक आपका सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल में सप्लीमेंट्री क्या यूज़ करते हैं हम लोग, रेडियन। आप जानते हो, आप मैथमेटिक्स में पाई के साथ एंगल्स को लिखते हैं पाई के फॉर्म में, तो हम इसको क्या कहते हैं, रेडियन। लेकिन जब हम सॉलिड एंगल लिखते हैं बेटा जी, तो सॉलिड एंगल को हम स्टीयर रेडियन कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टीयर रेडियन, STER से स्टीयर रेडियन। ठीक है, सॉलिड एंगल को कहने का तरीका होता है। आगे बढ़ूँ, बट यहाँ पर हम लोग इसको बहुत इलेबोरेट तरीके से देखेंगे और देखेंगे कि हम लोग डिराइव क्या करते हैं। पता है, इसके क्वेश्चंस बेटा आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जाओगे आएंगे, या आप नीट या AE या किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएशन भी करोगे BSc, तो भी आपको जरूरत पड़ेगा। क्लियर, क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला। अब देखो, डायमेंशन फॉर्मूला लिखना तो हमें किस में है, MLT में लिखना है। MLT का M मतलब मास, L का मतलब लेंथ और T का मतलब टाइम। ठीक है, सो आई विल से कि जो इन किसी भी क्वांटिटीज़ का रिलेशन उसके पावर्स में MLT में डालते हैं, तो हम क्या कहते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। अब वेरी 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 सिंपल मैं आपको बताऊंगी एक्सेलरेशन का, डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन पूछता है बेटा। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब सपोज करो मुझे अगर इसका डायमेंशन लिखना होता, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, चलो एक मैं आपको पहले करके दिखाती हूँ, 2 3। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन होता है आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम यानी कि सेकेंड, राइट। सो आई कैन राइट मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो जब मैं MLT में लिखूंगी तो M इज योर मास, अरे L इज योर लेंथ एंड T इज योर टाइम। टाइम कितना है, 2 है। मीटर कितना, लेकिन ये 2 कहाँ है, नीचे है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2। मीटर क्या है, लेंथ है, तो ये 1 है। मास यहाँ पर कुछ है क्या, 0, इसका मतलब। सो एक्सीलरेशन का आपका क्या डायमेंशन क्या हो जाएगा, M0L1T-2। ठीक है, ओके। इसी तरह आप वर्क का लिख सकते हो बेटा। वर्क क्या है आपका बताओ, जूल, जूल यानी कि एनर्जी, जूल यानी कि एनर्जी। वर्क होता क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये होता क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स क्या होता है, mg क्या है, मास है, मास यानी कि, और ये डिस्टेंस है। ठीक है, सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मास यानी कि kg, मास यानी कि kg। ठीक है, g को हम मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन का ही है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस को भी मीटर लिख सकते हैं, राइट। क्लियर है, तो डायमेंशंस में हम क्या लिखेंगे, M, L और T। तो मुझे बताओ M का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। L का क्या हो जाएगा, L का 2 हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर। और T का क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसका किसका निकाला बेटा, वर्क का निकाला, या तुम ये भी कह सकते हो मैंने सिंपल एक जूल का निकाला, राइट। ये वर्क का डायमेंशन निकालो या एनर्जी का डायमेंशन निकालो, ये क्या है, इसका ये है। क्लियर है ना, ठीक है। तो इसने किसका किसका निकाला, फोर्स का, मोमेंटम का, वर्क का डायमेंशन निकाला। और देखो अभी हम लोगों ने जो वर्क का डायमेंशन निकाला वो इससे सेम है ना, ओके। तो हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे कुछ डायमेंशंस का। एक सेकेंड बेटा, डायमेंशन एनालाइज का यूज़ क्या करना है। ठीक है, मैंने अभी आपको बोला था कि हम लोग इसका यूज़ करने के लिए ही तो इसको पढ़ रहे हैं, जिससे कि अपने रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस में हम इसका एनालाइज कर सकें। पहला क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ अ क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। यूनिट्स का कन्वर्जन कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको एग्जाम में CGS यूनिट पूछे तो आप CGS में लिख सकोगे, अगर आपको MKS में पूछे तो आप MKS में लिख सकोगे। आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि कैसे कन्वर्जन होता है। मीन्स आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, या आपको पता होना चाहिए ग्राम और केजी में क्या रिलेशनशिप होता है, आपको पता होना चाहिए अर्ज और जूल में क्या रिलेशनशिप होता है। क्लियर है, तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, यूनिट्स का कन्वर्जन करेंगे एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में। क्लियर है ना। फिर हम क्या कहते हैं, किसी फॉर्मूले की एक्यूरेसी को चेक करते हैं। मतलब कि मान लो हमने लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्वेश्चन में निकालना था कोई एनर्जी, ठीक है, मुझे क्वेश्चन में बोला कि एनर्जी निकालो, तो मेरे पास जूल आना चाहिए। ठीक है, हमने उसका राइट हैंड साइड पूरा सॉल्व किया और मान लो मेरा इधर जूल नहीं आया, तो मैं ये डायरेक्टली कह सकूँगी कि फॉर्मूला एक्यूरेट नहीं है। कह सकती हूँ ना, क्यों, क्योंकि RHS इज इक्वल टू ऑलवेज LHS। ठीक है, RHS और LHS का इक्वल होना चाहिए, तो इधर का जो डायमेंशन होगा यहाँ का भी वो डायमेंशन होना जरूरी है। क्लियर है। फिर हम इसका यूज कहाँ करते हैं बेटा जी, हम लोग इसका यूज डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, वी यूज इट इन डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। किसी फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है ना।
Yes. तो पहला जो हम लोग एनालिसिस देखेंगे वो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ अ क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे हम यूनिट्स का कन्वर्जन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी जो है क्यू, उसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर उसी सेम क्वांटिटी को हम सेकंड सिस्टम में ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ओके। फिर हम लोग दोनों का अपॉन करेंगे तो मेरा आंसर निकलेगा। ये आपको मैं जनरल टर्म में दिखा रही हूँ, अब एक जब सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। अब ये वाला देखो, ये वाला क्या है, ये बता रहा है कि अगर जूल कन्वर्ट 1 जूल टू अर्ज, देखो मैं अभी आपको बताई थी जूल और अर्ज में रिलेशन बहुत पूछता है। तो एसआई सिस्टम में क्या होता है, जूल होता है, और सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, अर्ज होता है, क्लियर। तो मैं तो इस वर्क का डायमेंशन जानती हूँ, वर्क का डायमेंशन अभी मैंने कैलकुलेट किया, क्या होता है m1 L2 T -2, ये मुझे पता है। तो यहाँ पर जब हम कंपेयर करेंगे MA LB और TC से, तो कंपेयर करने पर मुझे क्या मिल रहा है बताओ बेटा जी, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू, -2. वेरी गुड, ये मुझे मिल गया, क्लियर, ABC मिल गया। अब देखो SI सिस्टम को एक बार लिखेंगे और CGS सिस्टम में पूछा है एक बार लिखेंगे। यहाँ पर M1 क्या है मेरा 1 kg, तो यहाँ पर M2 क्या हो जाएगा बेटा, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो मेरा 1 ग्राम इज इक्वल टू, मेरा 1 kg के कंपेयर में लिखेंगे तो सीधा 1000 ग्राम लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना। अच्छा, लेंथ मेरा यहाँ पर मीटर में है 1 मीटर, तो यहाँ पर L2 मैं कैसे लिख सकती हूँ, 100 सेंटीमीटर लिख सकती हूँ। Yes, ma'am. अच्छा, टाइम मेरा यहाँ पर 1 सेकेंड है, तो ये इसमें भी टाइम मेरा सेकेंड में होता है, तो 1 सेकेंड ही होगा, क्लियर, ये हो गया। Yes, ma'am. अच्छा, अब देखो इन चीज़ों को कंपेयर कैसे कर सकते हैं। कंपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, ये जो आपका N1 और N2 है, N1 और N2 है, क्लियर। तो इसमें 1 है, उसमें क्या है, पूछा है आपसे, एक में N1 हमारा 1 है, तो N2 क्या होगा, ये पूछा है हमसे। तो सीधा सीधा लिख दो बेटा, N2/N1 इज इक्वल टू, पहले मास का लिखते हैं, पहले मास का लिखते हैं, तो M1/M2 लिखो A, L1/L2 लिखो B, और आपका T1/T2 लिखो C, ठीक है। तो ये क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, 1 मीटर लिखोगे, और ये 100, या आप कंपेयर करोगे तो ग्राम ग्राम में सारी चीज़ों को कैंसिल कर दो, एक काम करो, तो ऊपर 1000 ग्राम लिख दो और नीचे 1 ग्राम लिख दो। पावर कितनी लिखोगे, 1, पावर 1 लिखेंगे। अच्छा, ऊपर मेरे पास सेंटीमीटर होना चाहिए था, ऊपर मेरे पास सेंटीमीटर होना है, तो 100 सेंटीमीटर लिखो और नीचे 1 सेंटीमीटर लिखो। टाइम का तो कोई काम ही नहीं है, टाइम को तो बस 2 लिखना है, -2 होगा तो कुछ भी लिख दो, 1 की पावर -2 वगैरह, अपने को कोई काम नहीं है, चीज़ें पूरी कट चुकी हैं, इसमें सिर्फ हमें 2 लिखना है, क्लियर है ना। Yes, ma'am. अब ये कैसे कर सकते हैं बेटा जी, 1000 तो लिखेंगे ही, साथ ही साथ यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, यानी कि 4 हो जाएगा, Yes, ma'am. तो टोटल कितने बने, 4 और 3 7, तो 10⁻7, 7. क्लियर है ना। मतलब 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ज। समझ में आया कैसे करेंगे, 3-4 और क्वेश्चन करेंगे ना तो मेरा हो जाएगा। बताओ, ये चीज़ क्लियर आई आपकी। किलोमीटर को नीचे ऐसे लिखेंगे जैसे कि ये किलोमीटर कट हो जाए और मेरे पास मीटर वाला पॉइंट बच जाए, और आवर को ऐसे लिखेंगे कि ऊपर आवर कट जाए लेकिन मेरे पास सेकेंड वाला टर्म बच जाए, ठीक है। तो 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है, ये बचा। अब मैं इसके काटूँ तो ये कितने बार जाएगा, 3 टाइम्स, 2 और 7 टाइम्स, 1 टाइम्स और 9 टाइम्स, ठीक है। अब ये 2 टाइम्स जाएगा और ये 3 टाइम्स जाएगा, तो बचा मेरे पास क्या बेटा, 3/2 और इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये 5 हो जाएगा। तो बना मेरे पास कितना, 3 बच्चे 15 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है ना आंसर। Yes, ma'am. कैसे मल्टीप्लाई, ऐसे ही हम लोग सब चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जी, क्लियर। अब देखो कैसे हम किसी चीज़ के एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। कैसे डिराइव कर सकते हैं, मैंने वही जो बोला ना, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि इधर जो आपका LHS में यूनिट रहेगी, वो यूनिट सेम टू सेम आपके RHS में सभी कैलकुलेशंस, आफ्टर कैलकुलेशंस करने के बाद सेम यूनिट रहेगी। यानी कि अगर आपके पास इधर जूल है तो इधर भी जूल आना जरूरी है, इस चीज़ को होमोजीनिटी कहते हैं, ठीक है। और जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो इससे आपका पता चल जाएगा कि फॉर्मूला कितना एक्यूरेट है। देखो जहाँ भी कैलकुलेट करेंगे ये भी हमें वेलोसिटी ही देगा और ये भी हमें वेलोसिटी ही दे रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है, ऐसा तो नहीं है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है ना, दोनों तरफ ही मीटर पर सेकेंड आ रहा है। बस यही चीज़ हमें क्या सिखाती है, डायमेंशन एनालिसिस सिखाती है, क्लियर है ना। Yes, ma'am. आगे क्या है देखो, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
कि चेक द एक्यूरेसी ऑफ रिलेशन, कौन सा रिलेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वेयर दिस एंड दिस इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ए इज द एक्सेलरेशन। अब बताओ, इसका एनालिसिस हमें करने को पूछा है, क्या मैं इसका एनालिसिस नहीं कर सकती? कर सकती हूँ ना? इसको छुपाते हैं। अब बताओ कि एक्यूरेसी कैसे चेक करते हैं? अभी बताया दोनों तरफ को देखना है, अपन को क्या करना है, दोनों तरफ को देखना है। तो एक्यूरेसी एक एलएचएस में क्या है बताओ? एलएचएस में मेरा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दोनों ही वेलोसिटी है यानी कि मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर है माइनस मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है। तो ऑब्वियस सी बात है, इधर मेरा चेक है, दोनों ही सेम चीज़ें हैं। अब आरएचएस में देखो 2as, एक एक्सेलरेशन और एक डिस्टेंस, तो इधर का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या है, डिस्टेंस यानी कि मीटर। तो यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर अपॉन क्या आया, सेकेंड स्क्वायर आया। तो यहाँ पर भी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर है। तो आरएचएस का इक्वल टू एलएचएस का डायमेंशंस हो गए, ये हमने प्रूव कर दिया बेटा। क्लियर है? अब ये वाला करो आप, दूसरा वाला कि चेक वेदर द रिलेशन एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। चेक करो। तो जो 2as है उसे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? और क्यों, हमें तो डायमेंशन से काम है बेटा। 2 जो है वो क्या है, 2 मेरा क्या है, 2 मेरा कांस्टेंट है। हमें डायमेंशन एनालिसिस करना है कि फॉर्मूला जो है वो सही है कि नहीं। ठीक है, अगर ये ऐसी चीज़ आती ना जैसे 54 वाला 54 होता है, या कोई कोई क्वांटिटी की आपका वैल्यू चाहिए होता है या फॉर्मूला चाहिए होता है, तब हमको ये 2 की जरूरत पड़ती है। अभी हमें सिर्फ डायमेंशन एनालिसिस करना है। क्लियर? हाँ करो इसको प्रूफ। चलो, तो इधर तुमने क्या करवाया बेटा जी, ना एनसीईआरटी की बुक का, उसमें देखना चाहे 2 या 3 पेज आपको क्या मिलेंगे, फॉर्मूला मिलेंगे और फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, आप टारगेट बना लो कि रोज 10 आपको याद करना ही क्या है, फिजिकल क्वांटिटी और उसका फॉर्मूला। डायमेंशन याद करने की जरूरत नहीं, डायमेंशन आप खुद ब खुद ये निकालोगे उसमें से। एवरी डे मेक अ टारगेट, और उसको लिखित रूप से आप मुझे रोज जमा करोगे होमवर्क के रूप में 10। ठीक है, ओके ओके। तो चलो ये वाला करते हैं। ये वाला क्या है, पहले इसको हम लोग इसको छुपाएं पहले। ठीक है, ओके। अब देखो ये क्या कह रहा है कि डायमेंशन एनालिसिस जब हमें करना है तो व्हाट आई विल डू लाइक दिस वे, कि पहले तो रखते हैं फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रखेंगे। कांस्टेंट क्या कर दिया, के कर दिया, के टाइम सी है। क्लियर इतना? अब नेक्स्ट पे देखो इसने क्या किया, मुझे फोर्स का डायमेंशंस पता है, क्या होता है m1 l1 t-2, ये फोर्स का पता है। लेकिन जब दूसरी बार हम क्या करेंगे, दूसरी बार हमें जो निकालना है MVR उसको लिखेंगे। तो m का तो l हो जाएगा, ठीक है, MLT होता है। तो चलो मास का उसने क्या लिख लिया, मास का m लिख लिया। v का क्या हो जाएगा, v जो वेलोसिटी है तो m t-1 हो जाएगा, उसके ऊपर की पावर क्या हो जाएगी, b हो जाएगी ना। इसके बाद क्या है हमारे पास r क्या होता है बेटा जी, r क्या होता है, l पावर 1, तो हम r का l की पावर 1 लिख सकते हैं। क्लियर है ना? ओके। पर इसने क्या लिखा है, c, तो हम c लिखेंगे। अब इन टोटल का देखो, हम देख सकते हैं कि m की पावर a है, l की पावर क्या है, यहाँ पर b प्लस c है, और t की पावर क्या हो जाएगी, माइनस b हो जाएगी ना, हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, होमोजीनियटी वाली लॉ लगाएंगे। तो कंपेयर करेंगे, m इधर 1 है, इधर a है, l यहाँ पे 1 है, यहाँ पे b प्लस c है, और t यहाँ पे -2 है और यहाँ पे -b है। तो -b इज इक्वल टू -2, तो b क्या हो जाएगा 2। ठीक है, m की पावर a टू पावर 1 है तो a हो जाएगा 1। अब b का यूज़ करेंगे c में, इज इक्वल टू 1 करेंगे तो मेरा किसकी वैल्यू निकल जाएगी, c की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है ना? ये बहुत इजी है बेटा, तुम्हें डर लग रहा है और कुछ नहीं। क्या है, p इज इक्वल टू a अपॉन वी स्क्वायर, राइट, p इज इक्वल टू a अपॉन वी स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। क्योंकि a अपॉन वी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वो किसका डायमेंशन होगा, प्रेशर का डायमेंशन होगा, राइट। वी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होता है, यानी कि तुम ये भी तो कह सकते हो कि a का जो डायमेंशन होगा वो p का डायमेंशन मल्टीप्लाई बाई वी स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा बताओ, m1 अभी निकाला था, l-1 और t-2, राइट। अच्छा, वी स्क्वायर क्या है, वी है वॉल्यूम यानी कि l³ और उसका स्क्वायर, राइट। क्लियर? तो ये तो हो जाएगा m1 l-1 t-2 और l टू द पावर 6, राइट। जब ये l टू द पावर 6 हो जाएगा, इसका 1 है तो ये क्या हो जाएगा l टू द पावर 5,
तो m1 l टू द पावर 5 t माइनस 2 हो जाएगा a का डायमेंशंस, हो जाएगा कि नहीं? क्लियर है? तो हमने a का डायमेंशन निकाल लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हम b के डायमेंशन पे कूदेंगे। b का डायमेंशन क्या है? v माइनस बी बेटा, v माइनस बी। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि जो v का डायमेंशन होगा वही b का डायमेंशन होगा। कह सकती हूँ ना? जब मैं ये कह सकती हूँ यानी कि v का डायमेंशन क्या है? l क्यूब, और इसका भी क्या हो जाएगा? इसका मतलब l क्यूब भी हो जाएगा, b का भी हो जाएगा ना। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? m0 l क्यूब t0, राइट। किसका डायमेंशन है ये? b का डायमेंशन है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? नो मैम। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे बढ़े। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकालना है भाई। टाइम पीरियड क्या होता है? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g, यही तो होता है। तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें l और g से है। मतलब हमें किससे है? l और g से है, ठीक है। ओके। सो अगर मैं ये बोलूँ कि t अगर प्रोपोर्शनल, देखो t अगर प्रोपोर्शनल है आपके मास l और किसके? g के, तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए k टाइम्स को लगाएंगे, k टाइम्स को लगाएंगे, k टाइम्स मास l और g के, ठीक है। क्लियर है ना? क्लियर है। अब जब ये हो गया तो मैं यहाँ पर t का क्या होगा? mlt हम लिख सकते हैं। इधर का मेनली हमें mlt चाहिए, और ये हम a b और c लिखते हैं। अभी देखा था ना, a b और c लिखेंगे। तो जब a b c लिखेंगे तो m का तो मुझे पता चल गया, l का क्या है? l का भी मुझे पता है, मीटर होता है। g का क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। l t माइनस 2 टू पावर c। सबको खोलेंगे और इधर वाले से कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके मेरी वैल्यू आ जाएगी बेटा, कंपेयर करके मेरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखो आ जाएगी, आ रही है ना? हम्म। तो यही मेरा तरीका होता है, ठीक है। यस मैम। आगे बढ़ूं? यस मैम।